नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। हमास के साथ चल रहा युद्ध अब किस ओर जाएगा, इस पर दुनिया भर की नजर है। हमास के हमले के बाद इजरायल को जिस तरह से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन मिला वो ऐतिहासिक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो मुस्लिम देशों में विरोध और नाराजगी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है। कहने को वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन अब तक उन्होंने खुलकर ग्राउंड जीरो पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों को लगे कि उनके पीछे अरब के देश खड़े हैं। इन सब के बीच रूस और चीन की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका की डिप्लोमेसी फ्लॉप हो चुकी है? क्या अमेरिका को पश्चिम एशिया के देश चैलेंज कर रहे हैं? ये है आज का सुलगता हुआ सवाल। I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. दुनिया की निगाहों में इस वक्त ये युद्ध है और मेरे साथ इस वक्त जो पैनल में जुड़ रहे हैं उन मेहमानों का सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, फिर एक एक करके सवाल लूंगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ेंगे, और इस वक्त कमांडर जीजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती विदेश मामलों की जानकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आती हूँ। जब रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था तो उस वक्त पश्चिमी देशों का मामला, नेटो देशों का मामला, लेकिन जब इस वक्त हम इजरायल और हमास के युद्ध की बात करते हैं तो दुनिया दो तरफ हो चुकी है। एक तरफ यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, और एक तरफ अरब के देश। ये बीच की स्थिति क्या है? देखिए, अरब देश में भी डिवीजन है। सब लोग खुल के निंदा तो वो कर ही रहे हैं, पर वो फिलिस्तीन को जमीनी तौर पे उनकी तरफ से कोई खास मदद नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सारे अमेरिका के भी दोस्त हैं, एलाइज भी हैं। जॉर्डन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और इनमें से कई हैं इनके साथ तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर सब रिश्ते बना लिए हैं। इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना लिए। और उधर ईरान है जो दूसरे कोने में है, जो कह रहा है सब मुसलमान देशों को कि आप लोग यू कट ऑफ रिलेशंस विद इजराइल, सब उनको तेल मत दीजिए, फलाना मत दीजिए, उनसे ट्रेड मत करिए। मतलब एकदम ऑपोजिट एंड पे वो हैं कि एकदम बहिष्कार करो इजराइल का, ये उनकी पोजीशन है। और उधर अरब देशों में उनको फिक्र है, क्योंकि जो जनता है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, पैलेस्टाइन के साथ। तो उनको जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, सिर्फ अरब देश में नहीं, कई जगह हो रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रहे हैं, जहां भी मुस्लिम मूल के लोग रहते हैं। तो वो लोग, तो ये एक इस्लामिक इशू बना दिया है इन्होंने कि पैलेस्टाइन सारे मुसलमानों के लिए एक इशू है, उम्मा का इशू है, जो भी मतलब उनका जो लॉजिकल पोजीशन है, इसलिए उनको सपोर्ट करना है और इजराइल के खिलाफ खड़ा होना। पर अमेरिका जो मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिकली अभी थोड़ा बहुत तो खैर डिप्लोमेसी का वहां पे गुंजाइश है, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह इजराइल राजी हो गया है, जो रफा बॉर्डर से अंदर आएगा, और मुझे लगता है काफी जगह से ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा। क्योंकि एक बात तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारे पैलेस्टीनियन बीच में पिस गए हैं, हमास और इजराइल के बीच में, और वहां पे जो हालत है वो बहुत बुरा हालत है। इसलिए ह्यूमैनिटेरियन एड को वहां देना तो ये उचित होगा, और मेरे ख्याल में अब इजराइल राजी भी हो गया है। एक चीज और इजराइल शायद राजी हो गया है कि ग्राउंड ऑफेंसिव टू ऑक्यूपाई गाजा वो शायद नहीं करेंगे, पर वो कमांडो रेड वगैरह कर।
मैं आपके पास आती हूँ। जे सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे एक पहलू ये समझना चाहूंगी, अरब के देशों में खासकर ये मसला था तो आतंकवाद से जुड़ा हुआ, यानी हमास को ज्यादातर जो देश हैं वो आतंकवादी संगठन ही मानते हैं और उसका जो हमला था वो आतंकवादी के तौर पे ही था। लेकिन इसमें मजहब का एंगल सामने आया। जो इस्लामिक कंट्री था उनको लगा कि नहीं, ये मजहब का एंगल है, तो कुछ लोग सड़कों पर भी आ गए। तो क्या उनके ऊपर प्रेशर ये भी है कि वो ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली हमास को ही सपोर्ट करे? हाँ जी, हाँ, इसका वजह यह है कि जब इजराइल रिटेलिएट करता है, जैसे कि उन्होंने अभी 7 अक्टूबर को अंदर, पहले तो हमास ने उनके एक पवित्र दिन, जिसको म्यूजिकल फेस्टिवल कहते हैं, वो उनका एक दिन होता है बहुत सीक्रेट, जिसको वो सिमका टोरा बोलते हैं हिब्रू के अंदर। तो उसका सेकुलर नाम जो है वो म्यूजिकल फेस्टिवल है। उस दिन किया, जैसे कि पहले एक यम किपुर वार हुआ था। यम किपुर बहुत ही पवित्र एक दिन है जो ज्यूश कैलेंडर के ऊपर है, इन्होंने अटैक किया था। तो ये जो अपने इजरायलीज हैं, इनको बहुत गुस्सा आया। गुस्से में इन्होंने रिटेलिएट किया, जबकि इनके इतने आदमी मार दिए और बहुत से हॉस्टेज लेके चले गए। अभी जब बम्बार्डमेंट शुरू की तो वहां से चीख चहाड़े की आवाजें आने लगी। अभी चीख चहाड़े की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। जितने ये वहां की डिस्ट्रक्शन की, लोगों की मुश्किलें की, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो इतने पिस रहे हैं, जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, उनकी जब तस्वीरें दुनिया के दूसरे टेलीविजन ऊपर घूमी तो उनके अंदर एक, जिसे कहते हैं इमोशनल, इमोटिव हो गए, वो भावुक हो गए कि हमारे लोगों को, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अभी लॉजिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये इनको जोड़ देती हैं। यहां तक कि ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये अपने रिश्ते, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक सूत्र हो जाते हैं। अभी जैसे अब्राहमिक अकॉर्ड जिसे कहते हैं, वो एक ऐसा अच्छा अकॉर्ड था जो कि अमेरिका ने, जिसके अंदर एज ए ब्रोकर फॉर पीस नेगोशिएट किया वो इन देशों के साथ, कि देखिए आप भी अब्राहमिक की औलाद हैं, ये दोनों जितने ये लोग हैं अरब्स के और ये ज्यूज, ये एक ही इनका फोर फादर जो कहते हैं पहले अब्राहिम ही था, उनकी ही औलाद है दोनों, दो उसकी वाइफ से डिसेंडेंट पीढ़ियां चलती हैं। तो उन्होंने बना दिया, उनको जोड़ दिया। ये बातें सर मालूम सबको है, लेकिन समझना युद्ध के माहौल में कोई नहीं चाहता। मैं पिनाक रंजन सर के पास आऊं। इस वक्त शैलेंद्र सिंह सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र सर, 2 दिन में 2 बड़ी बातें हुई हैं, यानी कल जो बाइडेन पहुंचते हैं, आज ऋषि सुनक पहुंचते हैं, यानी पूरी तरीके से इजराइल को ताकतवर देशों का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो अरब देश हैं वो फिलिस्तीनियों के साथ तो हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस तरीके से खड़े नहीं है जिससे लगे कि या तो ये युद्ध का माहौल और बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर सीज फायर हो जाए। जो भी देश अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो फिलिस्तीनियन के साथ हैं, आप उनको अपने आप जज कर लीजिए कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड दिलवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो पैलेस्टीनियंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और ऊपर से ब्लेम कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस आर अ डेंजरस कम्युनिटी टू एक्सेप्ट। अब वो डेंजरस हो गए ह्यूमैनिटेरियन से। देख, आप डबल स्टैंडर्ड और डबल टॉक देखिए कि वहां पर से आप साथ दे रहे हैं उन लोगों का बोलने के लिए, लेकिन आपके पास वो दिल और जमीन नहीं है कि आप उन्हें अपने पास ले लें, टेम्परेरी ले लें, किसी भी तरह से ले लें। मिस्र तो ह्यूमैनिटेरियन एड का दरवाजा भी तभी खोलने को राजी है कि आप इधर आएंगे नहीं, सिर्फ सामान लेकर जाएंगे। आप इन कंट्रीज का एब्सोल्यूट दिल का कनेक्शन देखिए पैलेस्टीनियन से कि इंसानों को बचाएंगे नहीं, इंसानों के लिए सिर्फ रोटी भेजेंगे। ये कैसा बचाव है? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये लड़ाई, ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम जो जॉर्डन में उसका तख्ता पलट गई, कि कल ये आपके घर में आए। सर, तो इसका होना क्या है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बस बोलने भर की बातें हैं, मौखिक सपोर्ट है। होना यह है कि ये लड़ाई मुसलमानियत के तौर पर चलती रहे, लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप में ही चले, हमारे तरफ ना आए। हम आपको हथियार देंगे, हम आपको एमुनेशन दे देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे,
हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते, ये जो मुस्लिम देश है ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से लड़ाई उनके पाले में आए। सबसे बड़ी बात ह्यूमैनिटेरियन एड, जैसा मैंने कहा, ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन एड होता है ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ अच्छा करना। आप उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते, आप उन्हें एक तरफ से बोल रहे हैं कि हमास और गाजा पट्टी में उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो मर रहे हैं। अगर वो मर रहे हैं तो सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन एड क्या होनी चाहिए कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढे। आप उन्हें वहां मरने को छोड़ रहे हैं, सड़ने को छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं। आप ईरान से धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान देश इकट्ठे हो जाएंगे। ये है आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड। डबल स्टैंडर्ड इसी को कहते हैं सर। मैं आपके पास आती हूँ पिनाक रंजन सर, एक बार मैं फिर से आपका रुख करूंगी। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी, दो देशों की वो लड़ाई थी, तो वहां बूचा भी जब हुआ तो उसी तरीके से सबने सवाल उठाए रूस के ऊपर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही बातें हमें जब इजराइल पे हमला हुआ तो मुस्लिम देशों की तरफ से सबको उम्मीद थी कि शायद वो इसे खारिज करेंगे, लेकिन किसी ने भी, दूसरे देशों की छोड़ दीजिए, भारत में ही किसी ने खुलकर इसे खारिज नहीं किया कि हाँ ये जो हुआ वो इंसानियत के साथ बहुत गलत हुआ, मानवता के ऊपर ये सबसे बड़ा आतंकवाद का खतरा था। पिनाक सर, देखिए, हमास की हिस्ट्री तो खैर सब जानते हैं लोग कि कैसे उसका उत्पन्न हुआ था, और उनका जो चार्टर भी है वो बड़ा क्लियरली कहता था, एक जमाने में फिर थोड़ा बदलाव भी आया, कि इजराइल को हम मतलब इस खित्ते से हम इसको वाइप आउट कर देंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इजराइल, और यहाँ पे हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और मतलब आइसिस के साथ जैसा था ना कि हम कैलिफेट बनाएंगे, आइसिस ये बनाएंगे, इस तरह के जो वो ख्वाब देख रहे थे। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजिकल ख्वाब कह सकते हैं, पर बाद में 2019 में दे वॉक्ड बैक फ्रॉम दिस पोजीशन। वो कहते कि नहीं हम इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे। सर बस एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, मैं चाहती हूँ भी कि इस पहलू को समझा जाए। ये अरब देश एक तरफ पश्चिमी देशों से संबंध भी रखना चाहते हैं, वो व्यापार भी करना चाहते हैं, और दूसरी ओर हिजबुल्लाह के लिए सपोर्ट रहेगा, हमदर्दी रहेगी, एक तरफ हमास के लिए हमदर्दी रहेगी, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? ये दोनों बातें हमेशा ही एक साथ चली थी और चलती रहेगी। क्योंकि हमारे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अरब देश तेल बनाते हैं, तेल कौन खरीदता है? पश्चिमी क्या वो तेल खा सकते हैं जो तेल बनता है? सब लोग खरीदते हैं, चाइना, इंडिया, अमेरिका, यूरोप सब तेल गैस लेते हैं ना उनसे, तभी तो उनको पैसा मिलता है। उनके यहाँ पैसा तो तेल और गैस से आता है। जैसे कतर है दुनिया का सबसे